हाय ऑल। आज है हमारा डे 20 ऑफ डूइंग 100 इज ऑफ लेट कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड टाइम नीडेड टू बाय ऑल टिकट्स। तो हमको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक लाइन से n पीपल्स खड़े हैं कुछ टिकट लेने के लिए, जिसमें से जो 0th पर्सन है वो बताता है कि वो फ्रंट ऑफ द लाइन है। सिमिलरली जो लास्ट पर्सन है बताता है वो एंड ऑफ द लाइन है। ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टिकट एरे दिया है जिसमें जो एन साइज का जो एरे है इसमें जो पर्सन आई है, आइथ पर्सन बताता है उसको कितनी टिकट चाहिए। तो इस पर्सन में जैसे ये एरे है, इसमें आइथ पर्सन मतलब इसमें तीन तीन एलिमेंट है, मतलब तीन पर्सन हैं। जो पर्सन वन है इसको बोल रहा है दो टिकट चाहिए, पर्सन टू को तीन टिकट चाहिए, पर्सन तीन को दो टिकट चाहिए। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और चीज बोली जा रही है कि जो पर्सन एक है, मतलब कोई भी पर्सन अगर टिकट लेगा, किसी भी एक पर्सन को एक टिकट लेने में 1 सेकंड लगेंगे और एक बार में एक पर्सन एक ही टिकट ले सकता है। अगर उसको एक से ज्यादा टिकट चाहिए हैं तो एक टिकट लेगा, पर्सन कैन बाय वन टिकट। और एक टिकट लेने के बाद क्या करेगा, वो लाइन के पीछे जाके खड़े हो जाएगा। ठीक है। और अगर उस पर्सन को मतलब जितने उसको टिकट चाहिए थे, अगर वो ले लेगा उतने, तो वो बोलेगा कि मैं लाइन से बाहर चले जाऊँ, क्यों मेरे को अपनी लाइन छोटी करनी है, क्यों जो भी है, मतलब एक पर्सन अगर लाइन में खड़े हैं, अगर इस पर्सन की जो भी डिमांड थी या रिक्वायरमेंट थी पूरी हो जाती है तो वो उस लाइन को छोड़ के बाहर आ जाएगा, जिससे लाइन छोटी हो जाएगी। एट लास्ट में हमको बोल रहा है एक टाइम बताना है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को पूरे टिकट खरीदने में लगा। ठीक है। जैसे ये पर्सन है, मतलब इस एरे में ये टिकट्स बता रहा है कि तीन पर्सन है। तीन पर्सन में से जो पर्सन वन को दो टिकट चाहिए, पर्सन टू को तीन टिकट चाहिए, पर्सन तीन को दो टिकट चाहिए। तो बताना है इंडेक्स जीरो इंडेक्स टू मतलब थर्ड पर्सन को हमको कितना टाइम लगेगा पूरी टिकट खरीदने में। ठीक है। हम ये समझेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है, कांस्टेंट जान लेते हैं। तो बोला एन जो है ये है साइज ऑफ द एरे, और जो एलिमेंट्स हैं या जो अपन टिकट्स बोलेंगे वो जा सकते हैं 1 से लेकर 100 तक। ठीक है। और जो पर्सन है जा सकते हैं 1 से लेकर 100 तक, और वो पर्सन को जो टिकट्स चाहिए तो 1 से लेकर 100 तक वो भी टिकट्स खरीद सकते हैं। सिमिलरली जो केथ इंडेक्स है, मतलब किस पर्सन की अपन को बताना है कि इस पर्सन को कितना समय लगा, तो बताएगा कि जीरो इंडेक्स से n-1 तक जा सकता है। मतलब लेस देन n है, मतलब n-1 तक जा सकता है। तो हमको बताना है स्टार्ट से आखिरी में किसी से भी पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कितना टाइम लगेगा पूरे टिकट्स खरीदने में। मैं क्या करता हूँ, मैंने सेम क्वेश्चन लिख लिया है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ करना कैसे है, क्या पूछ रहा है। तो हमको बोल रहा है कि n पर्सन दिए हैं एक लाइन में। एक लाइन मतलब एक कुछ क्यू है, इसमें एक पर्सन खड़ा है, दूसरा पर्सन खड़ा है, तीसरा पर्सन खड़ा है। इस पर्सन की कुछ रिक्वायर्ड डिमांड है कि हमको दो टिकट खरीदने हैं, एक टिकट खरीदना है। ठीक है। अपन टिकट बुक कराने गए, हमको दो टिकट चाहिए मूवी के या ट्रेन के। इसने बोला हमको दो चाहिए या एक चाहिए, तो ये एक टिकट खरीदेगा। इसको एक से ज्यादा टिकट चाहिए होगा, जैसे कि ये कुछ क्यू है, यहाँ पर्सन वन है, पर्सन टू है, पर्सन थ्री है। ये बोलेगा हमको दो टिकट चाहिए, ये बोला हमको तीन चाहिए, ये बोला हमको दो चाहिए। तो ये बोल रहा है अगर हमको दो से एक से ज्यादा टिकट चाहिए तो हम एक टिकट खरीदेंगे और हमको लाइन के आखिरी में वापस लगना पड़ेगा। क्यों? एक बार में हमको बोला गया है, एक बार में ये है, एक बार में एक टिकट ले सकता है इंसान और उस एक टिकट को लेने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं एक टिकट में हमको एग्जैक्ट 1 सेकंड लगते हैं और एक बार में हम एक टिकट ले सकते हैं। तो हमको क्या करना है, बताना है एक पर्टिकुलर केथ पोजीशन में, हमको बताना है कि इसमें केथ पोजीशन के पर्सन को लेने में, जैसे कि इस पर्सन में केथ क्या है, जीरो। बोल दूं ये जीरो है, वन है, ये टू है। तो हमको बताना है ये पर्टिकुलर जो पर्सन है इसको एक टिकट लेने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो हम बोलेंगे ये जो पर्सन है इसको कितना समय लगेगा पूरी टिकट से लेने में। और हमको क्या करना है उस पर्टिकुलर पर्सन की वो बतानी है कितना समय लगा। सिमिलरली ये कुछ एग्जांपल है। बाकी जैसे क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, हमको क्या बताना है, एक जो एरे में पर्सन है बता रहा है कि उसको कितनी टिकट चाहिए हैं। ठीक है। जीरो इंडेक्स का एरे है, हमको बता रहा है ith परसेंट बताता है कि उसको कितनी टिकट चाहिए, कितनी टिकट वो खरीदने आया है। हम वही बता रहा है एक पर्सन एक से ज्यादा टिकट नहीं ले सकता, और अगर एक टिकट ले लिया तो उसको लाइन के आखिरी में जाके वापस लगना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं अगर वही लाइन के वे से समझाऊं कि अपने पास कुछ एक लाइन है, समझना, ये मेरे पास एक कुछ लाइन है, ये क्यू है मेरे पास, मैं इसको बड़ा क्यू बना लेता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक क्यू है। इसमें क्या है, एक पर्सन खड़ा है, ये पर्सन वन खड़ा है, इसको कितने टिकट चाहिए, जैसे मैं पहले एग्जांपल ले लूँ, दो, तीन, दो, और ये अपना टिकट्स है, और ये टिकट था। ठीक है। ये के था, के दिया था अपन को दो। तो मैंने बोल दिया कुछ टिकट एरे है, टिकट, और ये कुछ के दिया है। तो हमको क्या करना है, हमको बताना है पर्सन वन को कितनी चाहिए, दो टिकट चाहिए, पर्सन टू को कितनी चाहिए है,
3 टिकट चाहिए, पर्सन 3 को क्या चाहिए है, 2 टिकट चाहिए। ठीक है, ये अपने पास कितने पर्सन खड़े हैं। मैं क्या बोलूंगा कि एक पर्सन आएगा, एक टिकट लेगा, और अगर उसको एक से ज्यादा टिकट चाहिए लाइन के पीछे में खड़े हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, पर्सन 1 से अपनी टिकट लो और लाइन के पीछे जाके वापस खड़े हो जाओ। तो ये वापस यहाँ आएगा पर्सन 1 और बोलेगा अब मेरे को एक टिकट चाहिए। पर्सन 2 आएगा, बोलेगा ठीक है हम भी अपनी टिकट ले लेंगे। ये पर्सन बोलेगा हमने भी अपनी टिकट ली और हमको क्या चाहिए, पर्सन 2 ने बोला अभी हमको और टिकट चाहिए। कितनी चाहिए, 2 टिकट चाहिए। पर्सन 3 आएगा, अपनी टिकट लेगा। ठीक है, पर्सन 3 आया, हमने बोला अपनी टिकट लो। पर्सन 3 बोलेगा हाँ हमने एक ले लिया, अब हमको एक और चाहिए। ये क्या कर रहा है, एक लेने के बाद लाइन के पीछे खड़ा हो जाएगा, एक लेने के बाद लाइन के पीछे खड़ा हो जाएगा। अब पर्सन 3 हो गया। अब लास्ट में क्या हुआ, ये पर्सन वापस आ गया, इसकी चांस वापस आ गई फिर से टिकट लेने की, इसकी लेने की वापस आ जाएगी, इसकी लेने की वापस आएगी, एक के बाद एक। अब पर्सन बोलेगा पर्सन 1 अब मेरी चांस आ गई है, हमको क्या करना है, टिकट लेना है। टिकट लेना तो हम जाएंगे टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन के आखिरी में खड़े हो जाएंगे। मगर देखो अब इसने एक चाहिए थी, इसने एक खरीद ली। अब पर्सन की चांस कितने हो गए, मतलब चॉइस कितने हो गए। पर्सन 1 बोलूंगा यहाँ वापस खड़ा होगा तो उसको चाहिए 0, जो कि वैलिड नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ये जो केस है ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम उसने बोल दिया अगर किसी पर्सन को, जैसे यहाँ लिखा है if person does not want any ticket further they need to leave the line, तो हम बोलेंगे ठीक है ये इंसर्ट नहीं हो सकता। अब आएगी किसकी बारी, पर्सन 2 की बारी। पर्सन 2 बोलेगा ठीक है हमारी बारी आ गई। पर्सन 2 आ गया इधर, ये मैंने पर्सन 2, इसको क्या चाहिए, एक टिकट और चाहिए। क्यों, पर्सन 2 को पहले के टिकट चाहिए थे, 2 चाहिए थे, मैंने एक कम कर दिया, एक और चाहिए। अब किसकी बारी आई, पर्सन 3 की बारी आई। पर्सन 3 के पास एक टिकट लास्ट में था, अब वो ले जाएगा तो उसको कितने टिकट चाहिए पड़ेंगे, 0। ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि नहीं वैलिड, मतलब वैलिड तो है बट हम क्यू में नहीं डाल सकते। ठीक है, क्यू में नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी आस्क ही खत्म हो गई है। अब एक चीज देखना, हम किसको ट्रैक कर रहे थे, पर्सन इंडेक्स 2 पे। ठीक है, इंडेक्स 2 मतलब पर्सन 3 को ट्रैक कर रहे थे। हमको क्या करना था, ये पर्सन को ट्रैक करना था। ये जो पर्सन है अपना, ये पर्सन हमको ट्रैक करना था, पर्सन 3। कब इसकी आस्क 0 हो जाएगी तो हम वहां बता देंगे इसको कितना समय लगा। या ये पूछ रहा है कि ये पर्सन को अपनी पूरी टिकट लेने में, पर्सन 3 को, जैसे ये था पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, तो पर्सन 2 को अपना पूरा लेने में कितना समय लगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कुछ, यहाँ तो क्यों था, अब मैं स्टार्ट करूंगा तो कुछ यहाँ से आएगा। मैंने बोला अगर टाइम T1 पे पर्सन 1 ने एक टिकट ली, टाइम T2 पर्सन 2 में टिकट ली, टाइम T3 पे पर्सन 3 ने ली, टाइम T4 पे पर्सन 1 ने वापस ली, टाइम T5 पे पर्सन 2 ने ली, टाइम T6 पे पर्सन 6 पे, मतलब T6 पे पर्सन 3 ने अपनी टिकट ली। और हमको क्या बताना था, यही पर्सन को हम ट्रैक कर रहे थे। तो हम देखेंगे अगर ये जो पर्सन है अपनी पूरी टिकट ले लेता है तो हमारा काम वहीं हो जाएगा खत्म। तो देखा कि आउटपुट कितना हो गया, 6, मतलब के पर्सन को, ये पर्सन को पूरी टिकट लेने में कितना समय लगा, मैं बोलूंगा 6 समय लगा। क्योंकि पहले पर्सन 1 आएगा टिकट लेगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर वापस 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 की चांस आएगी। जब 3 की दोबारा चांस आएगी तो अपने पूरी टिकट ले लेगा। अब हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, एक हम क्यू बना रहे हैं तो हमने बोला हमने स्पेस की यूज कर ली ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमने जो भी एन अपने ये जो लोग थे हमने क्या किया, इसको अपेंड कराते गए। कितने बार अपेंड कराते गए, एक बार अपेंड, एक बार पॉप हुआ, एक बार अपेंड हुआ, मतलब हमारी स्टैक या क्यू की साइज क्या रहेगी, 3 साइज रहेगी। मतलब हमारे पर्सन कितने हैं, पर्सन तो है हमारे पास 3 ही। ठीक है, 3 ही पर्सन है। अब क्या हो रहा है, एक हट रहा है पीछे आ जाता है, एक हटता है पीछे आ जाता है, मगर साइज कितनी है, 3 ही है। एक बार में मेरे पास 3 ही साइज है। कैसी साइज है, पहले मेरी साइज इतनी थी, फिर मेरी साइज इतनी हो गई, फिर मेरी साइज हो गई इतनी। मतलब साइज 3 है, एक उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, मगर हमने क्या किया, अब इसको आइटरेट करने के लिए मैंने मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ एन तो हो गई किसकी, इस एरे को आइटरेट करने की, मतलब जो भी ये दिया था। बट हम कितने बार आइटरेट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं जब तक वो केथ वाला इंडेक्स खत्म नहीं हो जाता। मतलब हम केथ बार उसको लूप चलाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं केथ बार, और सारे एलिमेंट की हम फ्रिक्वेंसी या बोले कि काउंट या जो भी उसको टिकट चाहिए वो कम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसको हमने इतने बार चला लिया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन इंटू के, और स्पेस कितनी हो गई एन। हमने बोला इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ क्या कर लिया था, यहाँ मैंने क्यू बना लिया था, मैंने एक अलग से क्यू बना लिया था जिसका एक फ्रंट होगा जहाँ से पॉप हो रहा होगा, एक कुछ रियर होगा जहाँ वापस अपेंड हो रहा होगा, यहाँ से क्या हो रहा था पॉप, यहाँ वापस हो रहा था पुश। ठीक है, अब
मेरा क्या हो गया, पुश पॉप तो हो गया फ्रंट एंड रियर से। मैं बोल दूं कि अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्टिमाइजेशन की मैं क्यों नहीं बनाता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ एक, वापस दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या था, 1111। ठीक है, ये टिकट है, टिकट एरे। मैं इसको क्या करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये टिकट एरे है, मैंने किया डुप्लीकेट। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, ये मेरा टिकट एरे है। मैंने क्या किया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं, देखो अगर मैंने यहाँ चेक किया, मैं क्या किया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, उसके बाद 1 वापस आ गया। जब मेरे ये 3 खत्म होंगे, वापस वही 1 2 3 शुरू हो जाएंगे। ये 3 खत्म होंगे तो वापस 1 2 3 शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, के टाइम्स लूप चला रहा हूँ किस पे, एन आइटम्स पे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एलिमेंट को यहाँ से बार बार आइटरेट कर रहा हूँ। एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, वापस यहाँ से शुरू कर दिया मैंने। कितने बार शुरू किया, जब तक उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ मैंने क्या किया, वही पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, बेस एग्जांपल मैं बोल दूँ। बेस एग्जांपल अपना था, 2 था, 3 था और 2 था। मैं क्या कर रहा था, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करता जा रहा था। मतलब मैंने इससे बोला एक टिकट ले लो, लाइन के बाद में आ जाओ। ठीक है, ये लाइन के बाद आएगा, मतलब दूसरी बार इसकी आई चांस फिर आएगी। अभी ये एलिमेंट आया, इससे बोला कि अपनी एक टिकट लो, घर जाओ, घर नहीं पीछे जाओ। इससे बोला एक टिकट लो, लाइन के आखिरी में चले जाओ। ठीक है, ये जब पूरे ले लेंगे, इसके बाद फिर से इनकी चांस आएगी, तो ये बोलेगा ठीक है एक टिकट लो और पीछे खड़े हो जाओ, एक टिकट लो पीछे खड़े हो जाओ, एक टिकट लो पीछे खड़े हो जाओ। ठीक है, अब पीछे खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, इनकी तो साइज हो गई 0 0 0, मतलब इसकी अकेले 0 हो गई और इसकी 0 हो गई, इसकी 1 है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इस पे वापस आइटरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं किसकी, kth पोजीशन की। मतलब ये बोल लूं, अगर मेरा ये पर्सन 0 1 2 इंडेक्स पे है, ये है पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3। हम किसको देख रहे हैं, के वाले को। कि मतलब जो के को 2 दिया था, मतलब पर्सन 3 को देखना है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। जब वो खत्म होगा हम अपनी आइट्रेशन बंद कर देंगे, नहीं तो जब तक वो आइट्रेशन चलती रहेगी। सिमिलरली जैसे इस केस की बात करूं मैं। ठीक है, इनिशियली क्या था, मेरे को कुछ ऐसे दिया था 5। ये कह रहे था अपना 5 था, 1 था, 1 था और 1 था। ये क्या बोलेगा, एक टिकट लो, यहाँ खड़े होके एक टिकट लो और पीछे जाओ, एक टिकट लो पीछे जाओ, एक टिकट लो पीछे जाओ, एक टिकट लो पीछे जाओ। मतलब क्या, वापस इसको उसी पे आना था, तो मैं क्या करूंगा, एक एक एलिमेंट पे जाऊंगा, उनकी फ्रिक्वेंसी कम करते जाऊंगा या काउंट। फिर से आऊंगा इस पे, इसकी 3 कर दूंगा, ये तो है ही नहीं, ये 0 0 0 ही है, इस पे जाऊंगा ही नहीं। इस पे आऊंगा, फिर इस पे आऊंगा। ठीक है, इस पे आऊंगा, फिर ये जब 0 से 1 बन जाएगा, ये 1 से 0 हो जाएगा, तो मैं रुक जाऊंगा। तो अब देखो, एक टाइम मैंने इसको दिया, टाइम दिया, टाइम दिया, टाइम दिया, यहाँ तक मैंने कितने दे दिए, 4 टाइम दे दिया। यहाँ एक टाइम दिया, यहाँ एक टाइम दिया, यहाँ एक टाइम दिया, यहाँ एक टाइम दिया। ठीक है, टोटल कितने टाइम दे दिए मैंने, मैंने 4 टाइम यहाँ दे दिए। मतलब ये किसका था, इससे मैंने ये बनाया कितने, 4 टाइम पे। एक रिड्यूस किया, एक रिड्यूस किया, एक रिड्यूस किया, एक रिड्यूस किया, 4 टाइम मैंने यहाँ ले लिया, 4 सेकंड्स यहाँ ले लिया मैंने। अब मैंने इसको एक रिड्यूस किया, इसको एक रिड्यूस किया, इसको एक रिड्यूस किया, इसको एक रिड्यूस किया, तो ये कितना, 4 सेकंड यहाँ ले लिया। टोटल कितना लगा मेरे पास, 8 सेकंड। आउटपुट क्या गया, 8 सेकंड। तो हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम बोल देंगे जब तक, मैं बोल दूंगा वाइल, जो भी इस टिकट टिकट के kth इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 नहीं है, तब तक हम ये लूप चलेंगे। कब तक, बोलेंगे सारे आई, कहाँ से, 1 से लेकर, नहीं 0 से लेकर कहाँ तक जाओ, सारे जो आई हैं ये 0 से लेकर n तक जाओ, और अपनी एक एक फ्रिक्वेंसी में बोल दूंगा। ठीक है, ये जाएगा, क्या बोलेगा, जब तक उसकी वैल्यू बड़ी है, जैसे बोल दूंगा टिकट की, इफ टिकट की जो वैल्यू है अपनी, ये टिकट एरे है ith इंडेक्स पे, मतलब अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हर बार क्या होगा, आई से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक सबको चेक करेगा। कब तक, जब तक वो kth पोजीशन, इस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे बोलेंगे जाओ अपनी इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो। मतलब एक टिकट ले ली और यहाँ क्या बोल देंगे, टाइम बढ़ा दो। तो मैंने क्या की, इस टिकट की पोजीशन की वैल्यू माइनस माइनस कर दी और टाइम को क्या कर दिया, प्लस प्लस। अगर ऐसा नहीं है, एल्स केस, मतलब हमारे ये चीज 0 0 है। ठीक है, तो अगर ये 0 0 है तो मेरे को कुछ करना नहीं है। अगर वैल्यू होगी तभी मैं इंक्रीमेंट करूंगा अपनी टाइम को। और पोजीशन, पोजीशन नहीं, मतलब मैं आइटरेट कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, तो मैं क्या किया, इसको एक लूंगा रिड्यूस कर दूंगा, एक लूंगा रिड्यूस कर दूंगा, एक लूंगा रिड्यूस कर दूंगा, जब तक इसकी वैल्यू क्या है, अपनी 0 से बड़ी है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये 0 से बड़ी है, अगर ये 0 से बड़ी है तो मेरे को उसकी एक वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, मतलब एक टिकट खरीद के टाइम बढ़ा देना, नहीं तो कुछ भी नहीं करना।
तो मैंने क्या किया, इसको करने में मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी भी n इंटू एम ली है, ठीक है, n इंटू के ली है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ जब तक वो k खत्म नहीं होता, तो ये कब तक चलेगा, k तक चलेगा ये सारे लूप। मगर मैंने क्या किया, स्पेस को ऑप्टिमाइज कर दिया, स्पेस हो गई कांस्टेंट, बट हमको क्या करना है, और ऑप्टिमाइज करना है। मैं क्या बोलूंगा, अभी मैं देख रहा था जो सेम एग्जांपल था, मैं बोलूँ कि यही एग्जांपल मैं वापस लेता हूँ, या मैं एग्जांपल पहला ही वाला वापस लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कुछ एक टिकट एरे दिया है, टिकट एरे 2 3 2 सॉरी, और के दिया है अपन को सेकंड पोजीशन, मतलब हमको इस पर्सन के, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये है पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3, और इसकी वैल्यू दी है ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। हमको बताना ये पर्सन, ये पर्टिकुलर पर्सन की वैल्यू, ये इसकी, कि जब तक ये खरीद नहीं लेता पूरा अपना टिकट, तब तक हमको आइटरेट करना, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को चलाने, मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन को टोटल टाइम कितना लगना, ठीक है, हमको चेक करना है टाइम, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि टाइम चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड बाय केथ पर्सन, ठीक है। तो हम जब तक चेक करेंगे कब तक जब तक इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, ठीक है, मतलब ये अपने लाइन से हट नहीं जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले देख रहे थे कि हम इसको एक ले रहे थे, रिड्यूस कर दे रहे थे, इसको एक लेके रिड्यूस कर देते, इसको एक लेके रिड्यूस कर दे रहे थे, फिर हम रिड्यूस वैल्यू पे हम वापस लेके रिड्यूस कर रहे थे, वापस लेके रिड्यूस कर रहे थे, ऐसा कुछ चला रहे थे जब तक ये पर्सन की वैल्यू जीरो नहीं हो जा रही, ठीक है। ये पर्सन जब तक जीरो नहीं होता हम तब तक चला रहे थे, मगर उसको चलाने में k इंटू एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। हमको बोला कि इसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज। अब एक चीज देखना, जितने भी लोग इस पर्सन के पहले आएंगे तो एटलीस्ट वो 80 तो टिकट ले ही सकते हैं, मतलब ये इसको 2 टिकट लेना है तो इससे पहले जितने एलिमेंट या जितने पर्सन आएंगे वो भी अपनी 2 2 टिकट ले चुके होंगे। अगर इस पर्सन को 2 टिकट चाहिए है, मतलब एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, वापस ये शुरू हो जाएगा, ये एक ले लेगा, ये एक ले लेगा, ये एक ले लेगा, मतलब इस पर्सन से जितने भी एलिमेंट या जितने भी पर्सन पहले आए, पर्सन P3 से जितने भी पर्सन पहले आएंगे, तो कम से कम 2 टिकट तो ले सकते हैं, ये मैंने मान लिया, ठीक है। मतलब जितनी उनको चाहिए हैं वो ले सकते हैं, मगर इससे ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब अगर इसने एक ली, इसने एक ली, इसने एक ली, उसके बाद वापस ये आएगा कब तक, जब तक इसकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। हम इस पर्सन को देख रहे हैं, तो जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक ये लोग एक एक करके एक एक टिकट ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ लेगा, मैं बोल दूंगा कि अगर इसने एक टिकट ली तो ये क्या हो जाएगा 1, इसने एक टिकट ली तो हो जाएगा 2, इसने एक टिकट ली तो हो जाएगा 1, ठीक है। इस पर्सन को देख रहे हैं, मतलब इस पर्सन को देख रहे हैं, इसने एक टिकट ली तो हो जाएगा 0, इसने एक टिकट ली हो जाएगा 1, इसने एक टिकट ली हो जाएगा क्या, 0। अब जैसे ये 0 होता है हम लूप बंद कर देंगे, बट एक चीज देखना, हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं पिछले वाले एलिमेंट को हम एटलीस्ट इतने तो ले सकते हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ पर्सन 3 2 ले सकता है तो इसके पहले जितने एलिमेंट आएंगे एटलीस्ट 2 तो ले लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार में पूरे ही टाइम ले लूंगा, मैं बोलूंगा टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ जो ये पर्सन पे मैं बोला टिकट एट केथ पर्सन, और जो भी अपना टिकट बोल दूं ith पर्सन, ठीक है। मैं अगर इस पे आइटरेट कर रहा हूँ तो मिनिमम, अगर मैं बोलूंगा इसको 2 टिकट चाहिए हैं और केथ पर्सन भी 2 ले सकता है अभी, तो हम क्या करेंगे, उतनी टिकट बोल देंगे दोनों ले लो। अब मैं बोलूंगा इसको 3 चाहिए, मगर जो पर्सन है अपना P3 वो 2 ही ले सकता है, तो ये भी एट मैक्स 2 ले पाएगा, तो इन दोनों से मिनिमम जो है वो ले लेगा, मतलब पर्सन 2 को जितनी टिकट, पर्सन 3 को जितनी टिकट चाहिए है इतनी ही ले सकता है, ये उससे ज्यादा नहीं ले सकता, तो ये 3 नहीं ले सकता, इस केस में ये 2 लेगा, ठीक है। बट एक केस देखना आप, दूसरा केस क्या है, मैं बोल रहा हूँ एक केस यहाँ एच केस है। अगर मेरे पास कुछ एरे ऐसा है, ठीक है, 2 दिया था, 2 दिया था, ये 3, हमको बोला है कि ये है पर्सन, मैं बोल लूँ कि ये है अपना पर्सन P1 P2 P3। अब हमको बोल दिया K जो है K है 1, मतलब हमको बताना है इस पर्सन, ठीक है, इस पर्सन की वैल्यू। अब इसको क्या करना है, हमको चेक करना है जब तक ये जीरो नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले जितने लोग आएंगे कम से कम इतनी टिकट तो खरीद सकते हैं, मतलब पर्सन P2 से पहले जितने आएंगे कम से कम 2 खरीद सकते हैं, मतलब उनको जितनी चाहिए हैं, कम चाहिए तो कम, ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकते हैं। मगर एक चीज देखना, अब मैं बोलूँ कि पर्सन P2 के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, पर्सन 2 के बाद जो भी पर्सन आएंगे जैसे पर्सन 3, तो वो कम से कम कितनी ले सकते हैं, कम से कम वो 2 से 1 कम ले सकते हैं। क्यों, अगर ये पर्सन, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पर्सन से बोला एक टिकट लो, ये क्या बन जाएगा 1, इससे बोलूंगा एक टिकट लो, ये बन जाएगा 1, इससे बोलूंगा एक टिकट लो, ये बन गया 2, ठीक है। ये पर्सन बोलेगा एक टिकट और ले लूंगा तो ये बन जाएगा 0, ये पर्सन जैसे ही एक और टिकट लेगा बन जाएगा 0।
तो ये लूप क्या हो जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं P2 को, P3 का चांस ही नहीं आया, तो ये अभी तक कहाँ रुका है, 2 पे। तो ये क्या है, ये पर्सन एक ज्यादा लेगा इससे। तो मैं बोलूं इस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये पर्सन से एक कम, मतलब इससे एक कम वैल्यू, इतनी नहीं ले सकता वो। मैं बोल रहा हूँ अगर इसको एक चाहिए या इसको दो चाहिए, तो ये दो की दो नहीं ले सकता, इससे एक कम लेगा, क्योंकि इसकी चांस क्या आ रही है, एक कम आ रही है, इससे पहले आ रही है। तो मैं बोल लूंगा ये जो एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट, तो मैं बोल दूंगा ये अपन को ये केथ एलिमेंट है, हम बोलेंगे इसके बाद जितने भी लोग आएंगे, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, ये कितनी टिकट ले सकते हैं मैक्स, कम से कम इतनी ले सकते हैं अगर पहले आ रहा था, इसके बाद आ रहा है मतलब कम से कम 2 से 1 कम ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 2 को पूरा चला दूंगा ये 0 हो गया, तो ये आगे नहीं जा सकता। तो कम से कम मतलब 2 से 1 कम, मतलब एक तो ले सकता ना ये। अगर मैं बोलूं अगर इसको 2 पूरी दे दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो कम से कम ये एक एक तो जा सकते हैं इनमें से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू कम लेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको कोड के वे में समझाता हूँ जल्दी से, तो समझ में आएगा। मैं क्या करूंगा, जल्दी से इसका मैं छोटा सा कोड लिख देता हूँ, बहुत छोटा सा कोड है, ऑप्टिमाइजर। इसको हम क्या कर दिए, ऑर्डर ऑफ एन में कर रहे हैं बिना स्पेस के। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, कुछ टाइम होगा, टाइम क्या है, टाइम अभी 0 शुरू हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं। मैं बोल दूंगा अपनी कुछ साइज भी है, साइज बोल लो या एन बोल लो, एन क्या है, लेंथ ऑफ जो भी अपने पास टिकट्स दिए हैं, टिकट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज एन तक, मतलब जितने भी अपने पास पर्सन हैं, पर्सन। ठीक है, मैं बोलूँ आई नहीं, ये बोल देता हूँ ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, पर्सन। तो ये क्या कर रहा है, पर्सन आ रहा है इस रेंज में, जितने भी पर्सन है एक एक करके आ रहे हैं, अपने क्या करेंगे, साइज को रिड्यूस करेंगे। कैसे, अब मैं बोलूंगा अगर पर्सन पहले आता है, ठीक है, मैं बोलूँ पर्सन आता है किसके, केथ पर्सन के पहले, या उसके साथ आता है, ठीक है, उसको भी अपन ले सकते हैं। तो ये बोलो केथ पर्सन से पहले आ सकते हैं, तो वो कितनी टिकट ले सकता है, बोलूंगा टाइम प्लस कर दो कितना, मिनिमम ऑफ, या तो टिकट अगर जितनी चाहिए है किसको, के वाले को, नहीं तो जो भी कम है, मतलब अगर इसको एक टिकट चाहिए है और के वाले को 2 टिकट चाहिए, मैं बोलूँ टिकट 8th पोजीशन पे, या टिकट पर्सन, पर्सन तो बोलूँ इस पर्सन को, ये जो पर्सन है इसको मान लो एक चाहिए है, और टिकट अपने केथ पर्सन को 2 चाहिए, तो अगर इसको एक चाहिए तो एक ही लेगा ना पर्सन। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मिनिमम जो भी है इन दोनों में से वो लेगा। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, टाइम जो होगा, मैं बोल देता हूँ प्लस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, मतलब केस तो यही रहेगा अपना, ठीक है, जो भी कम है वो लेगा अपना। हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू, अब ये क्या है, ये बोल रहा है जो भी एलिमेंट बाद में आ रहे हैं के केथ पर्सन के, जो बाद में जो पर्सन आ रहे हैं वो एक टिकट कम लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले एक्सपायर हो जाता है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये पर्सन क्या किया, एक कम टिकट लेगा। मैं बोला ठीक है, एक कम टिकट लिया, और बाकी जो भी मिनिमम रहेगा दोनों में से, कि उस पर्सन को कितनी चाहिए है और उस केथ पर्सन को कितनी चाहिए। एट लास्ट क्या बोलूंगा, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा अपना टाइम, की टोटल टाइम कितना लगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोड हो रहा है कंपाइल, चेक कर लेते हैं चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसको सबमिट और करके देख लेता हूँ कितना, मतलब कितना टाइम लेता है और कितना ऑप्टिमाइज है। तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज है, जैसे कि देखो ये चला लिया अपन ने लगभग लगभग, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो इसको अपन ने चला लिया लगभग लगभग 29 मिली सेकेंड में, और ये बीट कर रहा है 98% यूजर्स को। तो अपन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में चला लिया। और ये था अपना लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अपन ने ली ऑर्डर ऑफ एन आइटरेट करने के लिए पर्सन्स पे, और कोई स्पेस ली नहीं अपन ने, तो ये कांस्टेंट है स्पेस, और यही अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही था आज का कोड अपना, देखने के लिए धन्यवाद।